हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हम बात करेंगे अगली वीडियो में ग्रुप्ड डाटा यानी ग्रुप्ड डाटा का परसेंटाइल रैंक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ग्रुप्ड डाटा का परसेंटाइल रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये शतांश क्रमांक कहते हैं हम इसको, परसेंटाइल रैंक को हिंदी में, और व्यवस्थित आंकड़ा यानी ग्रुप डाटा का हमको परसेंटाइल रैंक निकालना है। तो इसके लिए हमें फार्मूला देखिए, ये है फार्मूला जो है कि है PR यानी परसेंटाइल रैंक बराबर 100 अपान n, कोष्टक में FV प्लस फिर छोटे एक कोष्टक में अंदर x माइनस एल बटे के CI यानी क्लास इंटरवल गुणा F। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि FV क्या है, L क्या है, F क्या है, X क्या है और CI क्या है, इसके बारे में अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो PR है, PR यानी शतांश क्रमांक, परसेंटाइल रैंक है हमारा, और N क्या है, N प्राप्त आंकड़ों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ डाटा कितने हैं, ये है N। ठीक, X क्या है, उस प्राप्तांक का मान जिसके परसेंटाइल रैंक की गणना करनी है। ठीक है, जिसके यानी कि जो भी हमें सवाल में पूछेगा उस परसेंटाइल रैंक की गणना करनी है, तो हो जाएगा हमारा X। ठीक है, उस वर्ग L क्या है, उस वर्गांतर की निम्नतम सीमा जिसमें वह प्राप्तांक होता है, यानी जो भी प्राप्तांक जो हमसे पूछेगा वह किस वर्ग में आएगा, उसकी निम्नतम सीमा। ठीक है, परसेंटाइल रैंक निकालना है, उसकी निम्नतम सीमा हमारा L है। और FV क्या है, वर्गांतर की निम्नतम सीमा, L के नीचे की संचयी आवृत्ति। FV जो होता है, जो हमारा जो भी वर्ग होगा उसके ठीक नीचे की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति हमारा FV हो जाएगी। ठीक है, और F क्या है, उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें वह प्राप्तांक जिसके परसेंटाइल रैंक की गणना करनी है होता है। ठीक है, जिसका हमें परसेंटाइल रैंक निकालना है उसी वर्ग की फ्रीक्वेंसी, उसी वर्ग की फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी F होगी। ठीक है, और CI क्या है, क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, वर्गांतर का आकार। तो यहां से हमें ये इसके बारे में पता चल जाता है इसका एब्रिविएशन की क्या है, सारे सूत्र में जो भी है उसका एब्रिविएशन क्या है, यहाँ पे हमने इसको देख लिया। अब देखते हैं कि हमसे सवाल कैसा पूछता है। ठीक है, सवाल पूछेगा कि निम्न दिए गए सारणी से निम्न प्राप्तांकों यानी कि 50 और 73 के प्राप्तांकों की परसेंटाइल रैंक की गणना कीजिए। ठीक है, हमें दे देगा, बोलेगा निम्न दिए गए सारणी से इन प्राप्तांकों की परसेंटाइल रैंक की गणना कीजिए। वहां कुछ भी प्राप्तांक आपको दे देगा, उससे बोलेगा कि इन प्राप्तांक की हमें परसेंटाइल रैंक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हम गणना करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि वो जो हमें सवाल दिए हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर नहीं होगा, अव्यवस्थित होगा, तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे हल करने के लिए। आप देखिएगा, क्योंकि सवाल में हमें बस इतना ही देता है, क्लास इंटरवल देगा और फ्रीक्वेंसी देगा, हमें हल करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कि हम निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता ही कैसे निकालते हैं, आप निकाल लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 7, 12, 18, 21, ठीक है, 23, 31, 41, 2, 43 और 5, 48। ये हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब देखेंगे कि हमें क्या क्या यहां से कौन कौन से मान मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम CI यहां से ले लेते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्लास इंटरवल, ठीक है, बराबर 6 देख लेंगे ना, 45, 6, 51। तो क्लास इंटरवल हमें यहां से मिल गया 6। यहाँ पे हम एक जगह नोट कर लेते हैं। ठीक है, CI क्लास इंटरवल बराबर 6 मिल गया। और N यानी कि नंबर्स ऑफ डाटा, सम ऑफ नंबर्स ऑफ डाटा, ये हो जाएगा N बराबर 48। ठीक है, N बराबर हमको मिल गया यहां से 48। ठीक है, और क्या निकालना है, ठीक, और क्या निकालना है,
देखिए यहाँ तो हमको इतना मिल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हम किस लिए निकाल रहे हैं। जैसे कि हमें 50, जो 50 वाला प्राप्तांक है इसके परसेंटाइल रैंक की गणना करना है, तो ठीक है। तो यहां से अगर हमें 50 का निकालना है तो x बराबर हमको मिल जाएगा 50, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये 50 जो है कि किस वर्ग में आ रहा है, ठीक है। तो 50 हमारा 46 से 51 के बीच में आ रहा है, तो इस वर्गांतर में हमारा 50 आ रहा है। तो यहां से हम L ले लेंगे, लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ 46 है तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0.5 हम माइनस कर देते हैं, या तो हमको L बराबर मिल जाएगा 45.5, ठीक है। L बराबर 45.5 मिल गया। यहां से आप देख सकते हैं उस वर्गांतर की न्यूनतम सीमा जिसमें वह प्राप्तांक होता है, वह प्राप्तांक यानी यह जिसमें आएगा उस वर्गांतर की न्यूनतम सीमा, ठीक। उसके बाद FV क्या है, ठीक है। FV हमें निकालना है, तो FV का वर्गांतर की न्यूनतम सीमा L के नीचे की संचयी आवृत्ति, यानी कि इसमें हमारा L आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है, तो इसके नीचे की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारा FB बराबर हो जाएगा FB बराबर 7। और F क्या है आइए देखते हैं। उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें वह प्राप्तांक या जिसके परसेंटाइल रैंक की गणना करनी है होता है। हम पहले 50 का निकाल रहे हैं तो ये किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसकी हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है, यानी कि F बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ से 5। F बराबर 5 मिल गया हमको, F मिल गया है, CI मिल गया है, X मिल गया है, L मिल गया है और FV मिल गया है, यहाँ से N भी मिल गया है, ठीक है। हमें सारी वैल्यूज पता हो गए हैं। अब इनको हमें सूत्र में रख करके डायरेक्टली केवल सॉल्व कर देना है। तो आइए हम सूत्र में रख के इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए इसको हम अब हल करते हैं। हमें सारे वैल्यूज पता हो गए हैं, अब इसको हम फार्मूले में पुटअप करके हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा PR बराबर यानी परसेंटाइल रैंक बराबर, ठीक है, 100/n का मान हमें 48 दिया हुआ है, वहां पे 48 हो जाएगा, ठीक है, 100/48 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 7, FB बराबर 7 हमको यहाँ पे दिया हुआ है, 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x माइनस L, तो x बराबर हमको 50 दिया हुआ है, L बराबर यानी लोअर लिमिट हमें 45.5 दिया हुआ है, ठीक है, 45.5 और क्लास इंटरवल दिया है 6 और f का मान दिया है हमको 5, ठीक है। तो इसको अब हम हल कर लेंगे, ठीक है। यहां से हमको मिल जाएगा 100/48, ठीक है, और इसको हम हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3.75। तो यहां से हमको मिल जाएगा 7 + 3.75। इसको हल करने पे हमें 3.75 मिल जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहां से इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। 100 गुणा यानी 100 गुणा 7 3 10.75 हो जाएगा, ठीक, 10.75 10.75 बटे के 48, ठीक है। और बराबर इसको हम हल कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 22.39 यानी कि 22.3 और 9, इतना हमें मिल जाएगा हमारा परसेंटाइल रैंक, यानी कि PR बराबर हमको मिल जाएगा 22.39। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर। और जैसे हमने 50 के लिए निकाला है ठीक उसी प्रकार से हम 73 के लिए निकालेंगे, ठीक है। प्रोसेस सब वही है, यहाँ जहां 73 का वैल्यू है 73 का मान रखने पे जहां भी 73 आएगा उस हिसाब से सारे वैल्यूज बदल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमने 50 के लिए निकालो वैसे आप 73 के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने एक आपको लगाकर दिखा दिया 50 का कैसे लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है टॉपिक परसेंटाइल रैंक, यानी ग्रुप डाटा का परसेंटाइल रैंक हमने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये सारे जो कंटेंट हैं ये हमने लिए हैं ठाकुर पब्लिकेशन के बुक से, ठीक है। और अलग अलग बुकों में अलग अलग फार्मूले से अलग अलग वैल्यूज आते हैं एक ही क्वेश्चन के, ठीक है। जैसे यहाँ पे परसेंटाइल रैंक हमारा 22.39 आया, वैसे ही हम दूसरे बुक से कोई दूसरा फार्मूला लगाएंगे तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक पे। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।